एक गांव में मोहनलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। वो चारों खुशी खुशी रहते थे। मोहनलाल पड़ोस के गांव में फलों की दुकान लगाता था, जिससे उनकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। मोहनलाल की पत्नी राधा बहुत समझदार और दयालु थी और पूजा पाठ किया करती थी और भगवान से अपने घर की सुख समृद्धि की कामना किया करती थी। मोहनलाल के दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ाई में होशियार थे। उसने अपने बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की नौकरी शहर में लग जाती है और वो मोहनलाल को बताते हैं, पिताजी, मेरी और भैया की नौकरी शहर की एक कंपनी में लग गई है और इसके लिए हमें वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपकी दुकान पर आपकी मदद कराया करूँ। मोहनलाल अपने बेटों को समझाता है, तुम दोनों निश्चिंत होकर शहर जाओ और अपना भविष्य सुधारो। दुकान तो मैं संभाल ही रहा हूँ, तुम खुश होकर शहर जाओ। वो दोनों शहर जाकर काम करने लग जाते हैं और महीने में एक बार घर आते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने पिताजी को देते हैं। पिताजी, ये लो हमारी पहली कमाई, और अब फल की दुकान लगाना बंद कर दो और घर पर आराम करो। अब हम कमा रहे हैं। बेटा, तुम लोग कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी शादियां भी करवानी है। उसके बाद मैं काम छोड़ दूंगा, फिर तुम लोग घर संभालना। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहने लगते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर शहर से मोहनलाल के बेटे पैसे भेजने बंद कर देते हैं। एक दिन मोहनलाल और राधा बात कर रहे होते हैं। सुनिए जी, हमारे दोनों बेटों ने तो पैसे भेजना बंद कर दिया है। न चिट्ठी का जवाब देते हैं, न चिट्ठी भेजते हैं और ना ही खुद आते हैं, जैसे वो तो हमें भूल ही गए हों। बच्चों की शादी होने के बाद खर्च बढ़ गया होगा, इसीलिए पैसे नहीं भेज पा रहे होंगे। तुम चिंता ना करो, मैं एक चिट्ठी और भेज देता हूँ, शायद कोई जवाब आ जाए। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, और अगर जवाब नहीं आए तो आप जाकर बच्चों की खोज खबर ले आना। फिर मोहनलाल चिट्ठी भेजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, तो मोहनलाल शहर जाने का बोलता है। आप चले जाओ शहर और देख लेना कभी बच्चे किसी परेशानी में ना हो, जिस कारण वो हमसे मिलने ना आ पा रहे हो। मोहनलाल शहर जाता है और थक हार कर अपने बेटों के घर पहुंचता है। वहां जाकर मोहनलाल देखता है कि उसके बच्चे खूब मज़े से अपना जीवन जी रहे हैं। तभी मोहनलाल के बेटे की नज़र मोहनलाल पर पड़ती है। अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे? गांव में सब ठीक तो है ना? माँ कैसी है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही थी। न तुमने कोई चिट्ठी भेजी, न ही कोई चिट्ठी का जवाब दिया, और जो तुम हर महीने पैसा भेजा करते थे वो भी तुम लोगों ने भेजना बंद कर दिया। तो तुम्हारा हाल चाल लेने चला आ गया। वो ऐसा है ना पिताजी, आप तो जानते ही हैं ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, और यहाँ शहर में तो दुगने दामों पर चीज़ें मिलती हैं। बस 2-3 महीनों से खर्चा इतना बढ़ गया कि क्या बताएं। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझता हूँ। मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल लेने आया था कि कहीं मेरे बच्चे किसी तकलीफ में तो नहीं। चलो ठीक है बेटा, चलता हूँ। तुम लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और समय निकालकर अपनी माँ को चिट्ठी भेज दिया करना। मोहनलाल अपने बेटों के घर से गांव वापस आने के लिए निकल पड़ता है
और चलते चलते सोचते हैं, अब कैसे घर का खर्च चलेगा। बेटों ने तो मना कर दिया। अब राधा मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूँगा कि उसके लाडलों ने पैसे देने से मना कर दिया है। मोहनलाल सोचते सोचते घर आ जाता है और उदास मन से राधा को सारी बात बताता है। राधा दुखी तो होती है, पर मोहनलाल का हौसला बढ़ाने के लिए शांत रहती है। अगले दिन मोहन वापस से अपने फलों की दुकान लगाना शुरू कर देता है। काफ़ी दिन बीत जाने पर भी उसकी उतनी कमाई नहीं हो पाती जितनी पहले होती थी। मोहनलाल इससे बहुत ज़्यादा दुखी और निराश हो गया था, क्योंकि अब जितनी आमदनी से उसका गुजारा करना मुश्किल था। एक दिन सुबह जब मोहनलाल अपनी दुकान लगा रहा था, तब एक महात्मा जी उसकी दुकान के सामने आकर कहते हैं, बेटा, हम बहुत दूर से तीर्थ करके आ रहे हैं, हमें भूख लगी है, हमें थोड़ा भोजन करा दो। वैसे तो मेरी बिक्री ठीक से होती नहीं है, पर क्या पता इन साधु महात्मा के कदमों से मेरे लिए कुछ तरक्की के रास्ते खुल जाएं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये लो बाबा, कुछ फल है मेरे पास, आपकी जितनी इच्छा हो आप खा सकते हैं। मोहनलाल साधु महात्मा जी की अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खूब सेवा करता है। उसकी सेवा से साधु महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद के रूप में उसे एक थाली देते हैं। ये लो मोहनलाल, जादुई थाली। ये थाली तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी, बस मन में लालच मत लाना। ये कहकर साधु महात्मा चले जाते हैं। मोहनलाल जादुई थाली पाकर खुश होता है। फल बेचकर शाम को जब घर आता है तो राधा को सारी बात कहता है। राधा, हम इस थाली से अच्छा खाना मांग कर देखते हैं। हे जादुई थाली, हमारे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना प्रकट करो। इतना कहते ही थाली स्वादिष्ट व्यंजनों से भर जाती है। दोनों खुशी खुशी खाना खाते हैं और इस तरह वो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने लग जाते हैं और ज़रूरतमंदों को भी खाना खिलाने लगते हैं और आराम से अपना जीवन बिताने लगते हैं।